आपकी माता जी ने कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं माना। इतना ही नहीं, आपके चेले चपाटों ने मसल पावर उपयोग किया और कांग्रेस के दफ्तर में सीताराम केसरी बैठे थे, उनको उठाया, कुर्सी से उठाया, कंधे में उठाया और जैसे डेढ़ बड़ी ले जाते हैं वैसे ले जाकर के फुटपाथ पर फेंक दिया। ये सारे टीवी वालों के पास विजुअल पड़े हैं। जरा राहुल भैया ये तो बताओ, ये आपकी माता जी का पराक्रम एक गुस्से की राजनीति है कि नहीं है? गुस्सा कौन करता है भाइयों? ये गुस्से की राजनीति कौन करता है? गुस्से की राजनीति कौन करता है? इससे भी आगे मेरे पास तो खजाना बड़ा पड़ा है। सुनाओ ना, सुनाओ, आगे सुनो। इस देश में पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी के थे। उनके साथ आपने क्या व्यवहार किया? गुस्से की हद देखो, गुस्से की हद। भाई बहनों, इतिहास की घटना है। बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़े थे और बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के नाको दम कर दिया था और अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर पर इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था, उसको माफ करने को तैयार नहीं थे। अब जब बहादुर शाह जफर का स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हुई, तो अंग्रेजों ने गुस्से में आकर के बहादुर शाह जफर को दिल्ली में 2 गज जमीन का टुकड़ा नहीं दिया था, मना कर दिया। 2 गज का जमीन का टुकड़ा बहादुर शाह जफर को नहीं मिलेगा। इतना गुस्सा किया। नरसिम्हा राव का स्वर्गवास हुआ। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के नाते आर्थिक आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे। भाइयों बहनों, ये मां को, बेटे को नरसिम्हा राव, उनकी पार्टी के नेता इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि दिल्ली में नरसिम्हा राव के अग्नि संस्कार के लिए 2 गज जमीन का टुकड़ा आपकी माता जी ने नहीं दिया। डूब मरो, गुस्से की राजनीति अपने साथियों के साथ क्या किया आपने? इतना ही नहीं, जब नरसिम्हा राव का अंतिम यात्रा निकली तो कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि कांग्रेस के दफ्तर में उनका शरीर दर्शन के लिए रखा जाए। ये मां बेटे की राजनीति, गुस्से की राजनीति इतनी द्वेषपूर्ण थी। नरसिम्हा राव का शरीर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के दफ्तर में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। गुस्से की राजनीति कौन करता है? कौन करता है? भाई बहनों, पिछले बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मंच के सामने खड़े रह करके कागज फाड़ने का कार्यक्रम किसने किया था? ये गुस्से की राजनीति किसने की थी? इतना ही नहीं राहुल भैया, हिंदुस्तान में पार्लियामेंट सर्वोपरि होती है। देश की चुनी हुई सरकार किसी भी की क्यों ना हो, वो सर्वोपरि होती है। कैबिनेट सर्वोपरि होती है, प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है। कैबिनेट ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निर्णय किया और आपने एक पार्टी के नेता के नाते पत्रकार परिषद बुलाई और भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान करना हम सब नागरिकों का जिम्मा होता है और आपने उनकी पगड़ी उछाल दी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
नॉनसेंस। और आपने कैबिनेट में जो प्रस्ताव किया था उसको फाड़ दिया। कि गुस्से की राजनीति कौन करता है, कौन करता है? आप मुझे बताइए भाइयों, ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों के हाथ में देश दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, 10 साल में अपने देश को क्या दिया, क्या दिया? घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले, यही दिया है। अरे आपने इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना भ्रष्टाचार आपके शासन में हुआ है। 10 साल में हिंदुस्तान को इतना लूटा गया है। और जो आंकड़े आ रहे हैं, सीएम जी ने जो आंकड़े दिए हैं, अगर इसको लिखना शुरू करूं मैं जौनपुर से 1 से शुरू करूं और 1,76,000 करोड़, फिर दूसरे, फिर तीसरे लिखता जाऊं मैं, तो आखिरी आंकड़ा 10 जनपद पर जाकर के रुकेगा। भाइयों बहनों, ये खेल आपने खेला है, देश को लूटा है। आप मुझे बताइए भाइयों, क्या भ्रष्टाचार चलना चाहिए? देश को लूटने देना चाहिए? मुझे बताइए, देश की तिजोरी पर किसका हक है? देश की तिजोरी पर किसका हक है? भाइयों बहनों, राहुल भैया, आपके पिताजी कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब हिंदुस्तान में चारों तरफ कांग्रेस का ही राज था। पंचायत में भी कांग्रेस, पार्लियामेंट में भी कांग्रेस, राज्यों में भी कांग्रेस, देश में भी कांग्रेस। और उस जमाने में भाजपा का तो नामो निशान नहीं था। अकेली कांग्रेस, नीचे से ऊपर तक। राजीव भैया, आप ही का तो राज चलता था। और आपने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा हो जाता है। मैं जरा पूछना चाहता हूं राहुल भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहुल भैया, मैं आपकी माताजी को पूछ रहा हूं, जरा बताओ तो, जरा बताओ तो, वो कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस घिस करके 15 पैसा कर देता था? वो कौन सा पंजा था? भाई बहनों, मुझे बताइए, दिल्ली से निकलने वाला रुपया गरीब के घर 100 के 100 पैसे जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? 100 पैसे पहुंचने चाहिए कि नहीं पहुंचने चाहिए? किसी पंजे का हाथ लगना चाहिए क्या? किसी पंजे को रुपया किसने देना चाहिए क्या? भाई बहनों, मुझे चौकीदार बनाइए, मुझे चौकीदार बनाइए। मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। मैं रुपयों को लूटने नहीं दूंगा। भाइयों, हिंदुस्तान की तिजोरी पर गरीब का अधिकार है। भाइयों, गरीब का अधिकार है। भाइयों बहनों, जब चुनाव आता है तो हमारे कांग्रेस के लोगों को गरीबों की याद आती है। जैसे एग्जामिनेशन होती है ना, जब परीक्षा होती है तो विद्यार्थी हफ्ते भर से भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है। और इनके अंदर सब ढेर सारे स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट को मालूम होता है भगवान का नाम दो भाई। इंडिपेंडेंट भी भगवान के पास रखेंगे। जो एग्जाम में पेपर लिखना है ना, तो भगवान के पास रात को पेन रखेंगे, सुबह पेन लेके परीक्षा देने जाएंगे। भगवान को याद करते हैं बच्चे सब करते हैं ना? क्यों? परीक्षा पास होने के लिए भगवान को याद करते हैं। वैसे कांग्रेस को भी जब चुनाव की परीक्षा देनी होती है, चुनाव का एग्जाम देना होता है, तो वो भी महीने पहले शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब,
गरीब 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 यही करते रहते हैं। जैसे बच्चों को लगता है कि भगवान परीक्षा में पास कर देगा, इनको लगता है गरीब 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 गरीब। भाइयों बहनों, ये सोने का चमच लेके पैदा हुए हैं, इन्हें कहां पता है गरीबी क्या होती है। भाइयों बहनों, अगर आपने ताजमहल न देखा हो तो ताजमहल देखने के लिए जाने का मन करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? आप ताजमहल देखने के लिए जाते हो तो साथ में कैमरा ले जाते हो, नहीं ले जाते हो? फोटो निकालते हो, नहीं निकालते हो? फोटो दोस्तों को दिखाते हो, नहीं दिखाते हो कि देखो मैं ताजमहल देख के आया? करते हो, नहीं करते हो? और जो व्हाट्सएप करते हो वो फोटो भी व्हाट्सएप करते ही नहीं करते? करते हैं ना? वैसे राहुल भैया भी गरीबी देखी नहीं ना, तो गरीबी देखने के लिए जाते हैं। साल में एक बार उनका एनुअल फेस्टिवल होता है, साल में एक बार गरीबी देखने के लिए जाने का उनको एनुअल फेस्टिवल होता है। और जैसे आप ताजमहल देखने के लिए कैमरा साथ ले जाते हैं, वो पूरे टीवी वालों को लेकर के जाते हैं, गरीब के घर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में सवाल होता है, क्या गरीब को दो पैर होते हैं क्या? गरीब को दो हाथ होते हैं क्या? गरीब को जुबान होती है क्या? गरीब को पेट होता है क्या? देखने के लिए जाते हैं। और फिर एक आध बच्चा उठा करके गोद में बिठा देते हैं और टीवी वालों को कहते हैं फोटो निकालो, फोटो निकालो, निकालो। और इतना ही नहीं, वो गरीब का सारा खाना खा जाते हैं और साल भर दुनिया को दिखाते रहते हैं। भाइयों बहनों, सोने का चमच लेके पैदा हुए, उनको गरीबी का क्या पता है? हम तो पैदा भी गरीबी में हुए हैं, पले भी गरीबी में है। भाइयों, हमें मालूम है, हमें बचपन याद है जब रात को घर में चूल्हा नहीं जलता था और भूखे सोना पड़ता था और रात रात मां रोती थी, वो आज भी याद है। भाइयों, आज भी याद है। हमने दुख झेले हैं। भाई बहनों, वो सोने का चमच लेके पैदा हुए हैं, वो राजघराने में पैदा हुए हैं, वो महलों में पैदा हुए हैं, वे नामदार है। मैं तो गरीब के घर में पैदा हुआ, एक कामदार आपके पास आया। ये लड़ाई एक तरफ नामदार है, दूसरी तरफ मेरे जैसा कामदार है। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भाई बहनों, मैडम सोनिया जी ने कहा, मैडम सोनिया जी ने कहा, मोदी जी कह रहे ये दिल मांगे मौत। मैडम सोनिया जी ने कहा ये मोदी तो मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है। मैडम सोनिया जी, आपको मांगने में शर्म आती होगी, मुझे मांगने में गर्व होता है। हम तो गरीबी में पड़े हैं, गरीबी में पड़े हैं, हमारे पास मांगने के सिवाय कोई रास्ता ही अपने कहां छोड़ा है। गरीब के लिए मांगने के सिवाय बचा क्या है जी? और भाइयों बहनों, ये जनता जनार्दन, ये तो ईश्वर का रूप होती है, ये भगवान का रूप होती है, और ये भगवान का रूप ही मेरा हाई कमांड है। अगर ये भगवान का रूप है, उसके पास नहीं मांगूंगा तो किसके पास मांगूंगा? किसके पास मांगूंगा? लेकिन भाइयों बहनों, मांगना बुरा नहीं है, लूटना बुरा होता है। आपको लूटने का रास्ता मंजूर है, मुझे मांगने का रास्ता मंजूर
माता से आशीर्वाद मांग रहा हूं, मेरा ये जीवन गरीबों के लिए काम आए। मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं, मेरा जीवन किसानों के लिए काम आए। मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं, मेरा जीवन दुखियारों के लिए काम आए। मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं, मेरा जीवन माता बहनों के सम्मान के लिए काम आए। मैं मांगने आया हूं, गर्व से आया हूं, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, मेरे देश के दुखियारों के लिए आया हूं, मेरे देश के गरीबों के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप बताइए भाइयों, आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? मुझे चारों तरफ से आवाज चाहिए। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे जौनपुर के मेरे नौजवानों, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने ये नहीं पूछा किसकी सरकार चाहिए, मैंने तो ये पूछा कैसी सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, क्या आपको दिल्ली में मरी पड़ी सरकार चलेगी? अस्पताल में पड़ी सरकार चलेगी? बिजलीधारी सरकार चलेगी? माँ बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार चलेगी? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी? दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? काम करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, अरे आपके मोहल्ले में एक दरोगा, अगर दरोगा भी ढीला डाला होता है ना, पुलिस वाला भी ऐसा होता है ना, तो लोग कहते हैं अरे दरोगा नहीं चलेगा, कोई दम वाला दरोगा। मुझे बताइए, दम वाला दरोगा पसंद आता है ना? ऐसा ढीला डाला दरोगा पसंद आता है क्या? नहीं आता है ना? अरे बच्चा स्कूल जाता है ना, स्कूल में भी टीचर ऐसा ढीला डाला होता है ना, तो बच्चा घर आके कहता है मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले मेरे टीचर पे दम नहीं है। कहता है कि नहीं कहता है? आप बताइए भाई, मैं सच बोलता हूँ, नहीं बोलता? अगर दरोगा दम वाला है तो तकलीफ होती है, तो भी मन करता है दरोगा को दम वाला चाहिए। टीचर दम वाला हो तो स्टूडेंट को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो भी स्टूडेंट कहता है टीचर दम वाला चाहिए। तो 125 करोड़ का देश चला के लिए दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, मुझे 300 कमल चाहिए। उत्तर प्रदेश से सारे के सारे कमल चाहिए, उत्तर प्रदेश से सारे के सारे कमल चाहिए। देंगे, हर कमल जिता करके भेजेंगे। आप मुझे, भाइयों बहनों, आप मुझे मजबूत सरकार दो, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। भाइयों बहनों, 7 तारीख को मतदान है, 12 तारीख को मतदान है। कब है मतदान? कब है मतदान? कब है मतदान? कितने बजे मतदान शुरू होगा? कितने बजे मतदान शुरू होगा? पक्का बोलो, कितने बजे? भाइयों बहनों, तय करो, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान करेंगे, बाद में ही जलपान करेंगे। भाइयों बहनों, गर्मी कितनी ही क्यों न हो, उसके बावजूद भी भारी मतदान हो, कमल के निशान का बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। भारत माता की, भारत माता की।
की